नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत के दुनिया भर में 10 से अधिक सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इस ताकत के मामले में भारत छठा ऐसा देश है जिसके विदेशी धरती पर सर्वाधिक ठिकाने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अब अफ्रीकी देशों में एयरबेस बनाने के लिए बात कर रहा है। भारत ईरान का चाबार पोर्ट रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। भारत की चाबार पर मौजूदगी चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बन चुकी है। इस पोर्ट पर भारत का अधिकार होने से पाकिस्तान की तो रातों की नींद उड़ गई है, जबकि चीन इसकी काट ढूंढने के लिए ईरान पर डोरे डाल रहा है। पर इसी बीच भारत ओमान की बढ़ती दोस्ती ने इन दोनों ही देशों में खलबली मचा दी है। भारत ने ओमान बंदरगाह को विकसित करने का एक बड़ा समझौता किया है। ओमान में पहले से ही भारत का एक सैन्य ठिकाना मौजूद है, लेकिन भारत की नजर ओमान के बंदरगाह पर टिकी हुई थी। इतना नहीं, चीन भी इस पोर्ट को कब्जाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। यहां तक कि उसने ओमान सरकार को अरबों डॉलर के निवेश का लालच तक दिया था। उसकी पहली कोशिश यही थी कि ओमान का बंदरगाह किसी भी सूरत में भारत के हाथों में न जाने पाए। उधर पाकिस्तान भी इस्लाम की दुहाई देकर ओमान के सामने कुकुर की तरह पूंछ हिला रहा था, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति ने चीन पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। ओमान के शीर्ष रक्षा अधिकारी मोहम्मद नासिर अल जाबी भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। जाबी ने 1 फरवरी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे प्रोजेक्ट्स और सैन्य संबंधों की समीक्षा की है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ओमान के डुकम पोर्ट पर भी विस्तार से बात हुई है। खाड़ी के देशों में ओमान भारत के सबसे करीबी देशों में से एक है। 2018 में दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया था। इसके तहत भारत को सैन्य इस्तेमाल और सैन्य समर्थन के लिए रणनीतिक रूप से अहम पोर्ट ऑफ डुकम तक पहुंच प्रदान मिली थी। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि यह रणनीतिक रूप से ईरान में चाबार बंदरगाह के पास है। मॉरिशस और सेशल्स के अगले गांव में भारत द्वारा विकसित किए जा रहे कथित द्वीप के साथ डुकम भारत के सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोड मैप में फिट बैठता है। डुकम पोर्ट चीन और पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक ठिकाना है, यह इसी से समझ में आता है कि युद्ध की स्थिति में भारत चाबार और डुकम से पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं देगा, जबकि चीन के पास भी यहां से होने वाले हवाई और समुद्री हमले का मुकाबला करने का कोई जवाब नहीं है। जबकि अगले द्वीप पर मौजूद भारतीय एयरबेस बीजिंग तक भारी तबाही मचा देगा। यानी अगर जंग की सूरत बनी तो भारत विदेशी धरती से भी इन देशों पर बमों की बरसात करने में सक्षम है। साथ ही इन देशों को खाड़ी देशों की सप्लाई को भी ध्वस्त कर सकता है। डुकम पोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि इस पोर्ट के जरिए भारत को हिंद महासागर में अपर हैंड मिल गया है। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में होने के कारण इस पोर्ट के जरिए भारत को अदन खाड़ी के जरिए लाल समुद्र तक पहुंचना आसान हो गया है। व्यापार और निवेश के मकसद के लिए भी यह पोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 2018 में जब पीएम मोदी ओमान के दौरे पर गए थे, तब 8 समझौते हुए थे। उस वक्त पीएम के दौरे में यह पोर्ट पहली प्राथमिकता था। पोर्ट ऑफ डुकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत और ओमान का ज्वाइंट वेंचर है। यहाँ मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा से बेसिक एसिड प्लांट स्थापित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। डुकम के पास सामरिक तेल भंडार के संदर्भ में भारत और ओमान मिलकर काम करने पर सहमत हो चुके हैं। मगर चीन और पाकिस्तान में जिस रिपोर्ट ने खलबली मचाई है, वह बेहद ही चौंकाने वाली है। पोर्ट पर भारत की एक हमलावर पनडुब्बी, 4 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और 8 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं। खास बात यह है कि भारत को सैन्य उपयोग टोही विमानों के लिए रणनीतिक तौर पर अहम ओमान के इस पोर्ट तक पहुंच प्राप्त है। हाल के दिनों में निगरानी और सहयोग बढ़ाने के मकसद से 9 सैनिक इकाई 1 महीने की तैनाती पर यहां मौजूद थी। भारत इस पोर्ट को चाबार पोर्ट से भी ज्यादा अहमियत दे रहा है। इसकी वजह यह है कि डुकम एक ऐसा पोर्ट हो सकता है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान की आंतें तो तहस नहस कर सकता है, चीनी समुद्री विस्तारवाद पर नियंत्रण रखने में भी सक्षम हो जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।